बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गतिशीलता सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक जगह रुका हुआ पानी सड़न पैदा हो जाती है वहां पर। इसलिए जीवन में गतिशील जरूर बने रहें। ये आपकी तरक्की के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो वृश्चिक राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि वृश्चिक है, कहने के नाम से वृश्चिक राशि के हैं, या आपकी वृश्चिक लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके आगे जुलाई माह में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, इसके क्या प्रभाव आपको मिलेंगे, इसकी आपको जानकारी होगी। इस वीडियो में चर्चा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की होगी, व्रत त्योहारों की होगी, आपके व्यक्तित्व की होगी, स्वास्थ्य की होगी, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, नौकरी व्यापार पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं तो कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए, इस पर चर्चा होगी। अशुभ तारीखों की चर्चा होगी और इस वीडियो का प्रमुख आकर्षण, इस महीने का खास सुझाव आपके लिए क्या रहने वाला है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब इस वीडियो पर पूरा ध्यान केंद्रित करके देखेंगे। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। चर्चा इस वीडियो में खास तौर पर आपके लिए ये होने वाली है कि इस महीने का कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएं। देखिए, ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो शायद वो बेनिफिट ना उठा पाएं। ज्यादा अच्छा बेनिफिट उनको भी नहीं मिल पाएगा जिनकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की। आपकी राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी बनते हैं मंगल। वो आपके छठे घर, रोग ऋण शत्रु के भी है, और ये गोचर कर रहे हैं दशम भाव। मंगल का दशम भाव में गोचर, खास तौर पर जल तत्व राशि में गोचर विशेष फायदा देता है, लेकिन अग्नि तत्व राशि में गोचर जो इस समय चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ये समस्याएं देता है। तो ये तो मान करके चलिए कि कर्म क्षेत्र में, नौकरी में आपको कुछ समस्याएं आने वाली हैं। अब उनका कैसे निवारण होगा इसी वीडियो में समझिएगा। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सुख भाव में जब राहु गोचर करेंगे तो जो आत्मिक सुख है, मानसिक सुख है, वहां पर कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का काम करते हैं। लेकिन सकारात्मक बात इसका फायदा यह है कि जो सुख भाव के ओरिजिनल स्वामी है, देखिए राहु बैठ करके वहां क्षति तो करेंगे, लेकिन इसके जो ओरिजिनल स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और वो बैठे हुए हैं त्रिकोण में, पंचम त्रिकोण में। ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये बड़ी अच्छी स्थिति है आपके मानसिक सुख और पारिवारिक सुख के लिए। शुक्र आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके व्ययेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, व्यापार भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वैसे शुक्र का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ स्वग्रही गोचर हो रहा है उनका, इसलिए बेहतर और बेहतर परिणाम ही मिलेंगे शुक्र देवता के। बुध आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये पूरे माह गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी पूरे माह गोचर करेंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 16 जुलाई तक, और उसके बाद आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। मंगल 28 जुलाई तक रहेंगे आपके सप्तम भाव में, और उसके बाद मंगल दशम भाव में रहेंगे 28 जुलाई तक, और उसके बाद ये एकादश भाव में गोचर करेंगे।
तो ये ग्रह स्थिति है, इसका क्या परिणाम आपको मिलेगा आइए समझते हैं। उसके पहले व्रत और त्योहारों को समझ लो। 6 तारीख को देवशयनी एकादशी है, 8 तारीख को भौम प्रदोष है। ये भगवान शंकर का व्रत है। जिनके घर में अशांति रहती है, कलह रहती है, जिनके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, जिनके घर में आर्थिक अभाव की वजह से हमेशा कर्ज चढ़ा रहता है, उन सभी को 8 तारीख से भौम प्रदोष के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत कर देनी चाहिए। 10 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, यानी इस दिन अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन होता है। महर्षि वेदव्यास की पूजा की जाती है। 14 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। जिनके जीवन में संकटों का निवारण नहीं हो रहा है उनको भगवान गणेश जी का व्रत करना चाहिए, संकष्टी। और ये 14 तारीख को है, इस दिन से आप ये व्रत उठा सकते हैं। 21 तारीख को कामदा एकादशी है। 24 तारीख को हरियाली अमावस्या है। पितरों की शांति के लिए इस दिन कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपके पितरों को खुशी मिलती है और आपकी तरक्की होती है। 27 तारीख को हरियाली तीज है। 28 तारीख को वैनायकी गणेश चतुर्थी, ये भी भगवान गणेश का दिन है। 29 तारीख को नाग पंचमी है। उस दिन नागों की पूजा की जाती है। रुद्राभिषेक शिव पूजा से भी आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। 31 तारीख को शीतला सप्तमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का पर्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूजन किया जाता है, रामचरितमानस का पूजन किया जाता है। रामचरितमानस का पाठ भी आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। आइए आपकी खासियत की चर्चा हो जाए। जैसे आप जान रहे हैं कि हर वीडियो में आपकी मित्रता के गुण के विषय में खासियत की चर्चा हो रही है। तो वृश्चिक राशि के मित्र, वृश्चिक राशि कैसे के लोग कैसे मित्र होते हैं समझिएगा इसको। देखिए, आप बिल्कुल पूर्ण वफादार मित्र होते हैं और बड़े संवेदनशील मित्र होते हैं। यानी अपने मित्र की पीड़ा देख करके द्रवित हो जाते हैं, करुणार्द्र हो जाते हैं और उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। उसको कभी मुसीबत पे अकेला नहीं छोड़ते, ये आपका विशेष गुण है। लेकिन जबरदस्त गुस्सा अगर आपको आ जाए तो अपने मित्रों को खरी खोटी सुनाने में जरा सी भी देर नहीं करते, ये भी आपका विशेष गुण है। दूसरा, अपने राज, अपने रहस्यों को अपने मित्रों को आप जाहिर नहीं करते, ये आपका बहुत अच्छा गुण है। क्योंकि ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों के जितने मित्र होते हैं उसमें 99% विश्वासघाती होते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले बड़े अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन इनके जो मित्र होते हैं उनमें 99% विश्वासघाती मित्र होते हैं और ये अपना राज जाहिर नहीं करते। ये इनका विशेष गुण है, जिसकी वजह से धोखा खाने से ये बच जाते हैं। आइए इस माह की शुरुआत करते हैं। आपकी इस माह की खासियत यह है कि इस माह शुरुआत से ही प्रबल आत्मविश्वास आपके साथ बना रहेगा। आपके अंदर की उदारता और मिलनसारिता काफी अच्छी रहेगी। महीने के अंत में कुछ निराश हो सकते हैं आप। माता पिता से दूर जाना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इस महीने यह भी संभव है। राहु केतु के जाल में जो मंगल देवता दशम भाव में फंस करके गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारियों से थोड़ा सा तालमेल आपका बिगड़ सकता है। आपके अंदर का अभिमान, आपके अंदर की जल्दबाजी, उतावलापन, उसमें आग में घी का काम कर सकता है। इसलिए टकराव से बचिए, उतावलेपन से बचिए और कोशिश करिए कि कार्य क्षेत्र में टकराव आप ना करें। वहां की पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिएगा। एक बात इस महीने की पक्की है कि अपने पराक्रम से, अपने आत्मबल से, अपने भुजबल से भारी कष्ट उठा करके भी विपरीत परिस्थितियों को जीत लेंगे। यानी इस महीने आपकी जीत पक्की है, भले ही आपको मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए। इस महीने की एक और खासियत है कि नौकरी में बेशक आपके उच्चाधिकारी सहकर्मी आपसे नाराज रहे, लेकिन भाग्य का प्रबल सहयोग मिलने के कारण आपका बिगाड़ वो कुछ नहीं पाएंगे। अपनी इच्छाओं को, अपने अधूरे कार्यों को भाग्य के प्रबल सहयोग के कारण पूरा कर ले जाएंगे।
स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सीने के संक्रमण के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो पहले से बीपी के रोगी है, हृदय रोगी है, जो पेट के रोगी हैं, उनको भी विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा ध्यान देने की बात यह है कि इस माह आपके घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपके पिता का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना पड़ेगा और हो सकता है कि इस वजह से भी आपको अनावश्यक व्यय करना पड़ जाए। आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा में यही खास बात है कि इस माह आपको अनावश्यक व्यय करना पड़ सकता है कुछ ज्यादा। वहां पर अगर देखें तो कमाई के भाव के स्वामी बनते हैं बुध देवता और वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी कमाई में स्थिरता बनी रहेगी। जैसा पिछला महीना रहा है उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन कम बिल्कुल नहीं होगी। इस माह लापरवाही की वजह से कई अच्छे अवसर आप गंवा सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में बिल्कुल लापरवाही आपके लिए उचित नहीं होगी। चाहे वो लेन देन का मामला हो, कुछ भी मामला हो, आप अपने व्यापार में, अपने कर्म में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। रिश्तेदारों से, भाइयों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आर्थिक मामलों में आपका टकराव हो सकता है, बिगाड़ हो सकता है संबंधों में, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भाग्य का प्रबल सहयोग मिल रहा है। इस माह की खासियत यह है कि इस माह जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपका भाग्य भी साथ देगा, यानी पुरुषार्थ भी प्रबल करेंगे और भाग्य भी प्रबलता से आपका साथ देगा, जिसकी वजह से आप अपने हर अधूरे कार्य पूरे कर पाएंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त कर पाएंगे, मानसिक सुख प्राप्त कर पाएंगे, पैतृक सुख, संपत्ति का सुख पा पाएंगे। और इस माह आकस्मिक रूप से कुछ लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ लोगों को आकस्मिक रूप से वसीयत का फायदा भी मिल सकता है। इस माह बैंक बैलेंस में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। कमाई भले ही स्थिर हो लेकिन आकस्मिक लाभ की वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, इसमें बिल्कुल पक्की बात है, नोट करके रख लीजिए। एस्ट्रोलॉजर हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो कथावाचक आदि हैं, उनको इस माह काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। व्यापार में वृद्धि पिछले माह की तुलना में काफी ज्यादा होने वाली है। व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में स्पाउस और व्यापार में साझेदारों के बीच में आपका सामंजस्य काफी अच्छा रहेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वकालत के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस माह काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए महीना सामान्य है, पिछले महीने की तुलना में थोड़ा सा कम अच्छा साबित होगा। तू मैं अग्रेशन और प्यार, ये सब कुछ इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से लगे हुए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महीना अच्छा है, नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। खास तौर पर जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको नौकरी ज्यादा आसानी से मिल जाएगी। परीक्षा के परिणाम अच्छे मिलेंगे। पढ़ाई में यद्यपि मन लगेगा, लेकिन अगर पढ़ाई से मन आपका हटता है तो एक मुट्ठी जव सर से उतार करके शनिवार वाले दिन जल प्रवाह कर दीजिएगा। सुझाव भी इस महीने का यही है कि इस माह कर्म क्षेत्र में बाधाएं अगर आपको मिलती हैं, विघ्न आपको झेलने पड़ते हैं, सहकर्मी उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो सूर्य मंत्र का जप करिएगा। आप सूर्य को जल अर्घ प्रदान करिएगा। झूठे लांछन भी आपको लग सकते हैं, झूठे ब्लेम्स भी लग सकते हैं, इससे बचने के लिए भी आपको सूर्य की साधना करनी पड़ेगी। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना पड़ेगा। अब इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा कर लें तो 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 23 और 25 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं। 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 23 और 25 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं, तो इन तारीखों में आपको सावधान रहना चाहिए। पूरे माह अगर हम देखें तो इस माह की खासियत यही है कि जितना आप मेहनत करेंगे
मतलब पुरुषार्थ भी आपका प्रबल होगा और भाग्य भी उतना ही प्रबलता से आपका सहयोग देगा। लिहाजा परेशानियों से निकल आएंगे। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।